आप सभी को हमारा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, हम सत्य कोचिंग से मुन्ना यादव आप लोगों के लिए आज से मॉडल टेस्ट पेपर का हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम मैथ सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हैं। हम कुल 2 मॉडल टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करवाएंगे। उसी कड़ी में पार्ट 1 लेकर हम आए हैं। हम पूरे ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। जैसे मॉडल सेट पेपर में क्या रहता है, 1 से लेके 100 तक दिया रहता है, उसमें से आपको 50 बनाना है। मगर हम यहाँ पर आपको टोटल 100 का 100 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, 30 का 30 2 नंबर का करवा देंगे और 8 का 8 5 नंबर का करवा देंगे। टोटल जो है मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले मॉडल टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट में लाएंगे। कम से कम 3 पार्ट तो लगेगा ही, ठीक है। आइए हम पहले पार्ट पे चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। सब ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। दिया रहा है कि यदि भाग अलगोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4 है, q का मान 5 है और r का मान 1 हो, तो a का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप। ये फार्मूला देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें आपको सारा मान पुट कर देना है, आपको a का मान ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। देखिए a बराबर हो गया, b का मान कितना दे रखा है 4, q का मान कितना दे रखा है तो 5, प्लस r का मान कितना है 1। तो ये हो गया 5 का 20 प्लस 1, ये हो गया 21। कितना हो गया 21। ऑप्शन नंबर बी सही है। मगर आप इसको जानते हैं a क्या है। a क्या है, a जो है सो आपका भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है तो भागफल है, r क्या है शेष है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है बहुपद इतना और इतना का घात कितना होगा, ठीक है। देखिए सवाल बहुत बड़ा है। क्या है, सवाल बहुत बड़ा है। आप टोटल को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इसके साथ कीजिएगा, फिर इसको इसके साथ कीजिएगा, इसको इसके साथ कीजिएगा और फिर इसको इसके साथ कीजिएगा, फिर आप इसको इसके साथ कीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तब इसमें आप देखिएगा कि घात क्या है, ठीक है। मगर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे ये पहला आपका लिखा हुआ है x का घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका अगर घात पूछे कि क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा घात होता है चर का, वही क्या हो जाता है तो क्या हो जाता है घात हो जाता है। तो इसका घात कितना होगा 3 होगा, ठीक है। घात इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मगर अपने से पूछ रहा है कि इसका और गुने में इसका घात कितना होगा। देखिए इस पहले वाले पद को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा x के घात 3 गुने x के घात 2। अब देखिए आधार समान है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा x के घात 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा x के घात 5 हो जाएगा। तो जो भी समीकरण होगा उसमें तो ये 100% रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही कोई घात कमते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए घात x के घात कितना है ये 5। तो आप लोग आज से कंसेप्ट एक समझ लीजिए, जब भी इस तरह के प्रश्न रहे आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों के घात को जोड़ देना है और जो आंसर आए उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोनों का घात को जोड़िएगा तो कितना होगा 5 आएगा, तो 5 आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एकदम हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, कमेंट में कंजूसाई नहीं कीजिए, कमेंट दिल खोल के कीजिए। अच्छा लग रहा है तो कीजिए, बुरा लग रहा है तो कीजिए, हम उसको उस रूप में फिर सुधारेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या कितनी होगी। 2 रेखा चित्र पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन जो है तो चैप्टर नंबर 3 से है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है। इसमें कह रहा है कि 2 रेखा रैखिक समीकरणों का रैखिक समीकरण क्या होता है। मान लीजिए हुआ a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 आपको क्या है रैखिक समीकरण है। ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है। अगर लेखा चित्र क्या करे प्रतिच्छेद करे, क्या करे प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को एक बार काट रहा है। क्या कर रहा है एक बार काट रहा है। तो इस कंडीशन में एक बार काट रहा है तो इसका क्या होगा, कह रहा है कि हलों की संख्या, मतलब जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना बार और y का मान कितना बार निकलेगा। तो x का मान भी एक बार निकलेगा और y का मान भी एक ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। टोटल आज हम 50 प्रश्न लिए हैं, वो आज देख लीजिए, बीच बीच में हम जो है ट्रिक के माध्यम से भी सवाल को कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब ये बहुत ही सरल प्रश्न पूछ दिया है। द्विघात समीकरण मतलब जिसका घात कितना हो बाबू, जिसका घात कितना हो, 2 हो। आप इसको गुना कीजिएगा, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वैसे भी क्या क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ एक्स का घात कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये तो होबे नहीं करेगा। द्विघात पूछ रहा है, मतलब घात की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, इसको अगर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस के 9 हो जाएगा, प्लस के 3 दूनी 6 एक्स बराबर ये 4x प्लस 4। अब ये एक्स इस साइड आया कुछ है, तो यहाँ घात की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पे गुना हो रहा है तो देखिए कट भी रहा है, दूसरा कंडीशन में यहाँ देखिए यहाँ भी कट जाएगा। इसको अगर आप लिखिएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8x। अब देखिए ये 4x और ये 4x कट जाएगा, तो यहाँ घात कितना रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। और इसमें भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 1 हो जाएगा, तो ये भी इसमें आ रहा है, मगर इस तरह से आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि p1 प्लस p प्लस 1 3p प्लस 1 और 6p माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर समांतर श्रेणी में होता है तो आप जानते होइएगा, पहला पद दूसरा पद a प्लस 1 तीसरा पद a प्लस 2, इस तरह से यह श्रेणी चलता है। इसका खास गुण क्या है ना कि पहला पद को और दूसरा पद को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो बीच वाला पद आ जाता है। देखिए इसमें आप कीजिए a प्लस 2 आप बट्टा में 2 कीजिएगा तो देखिए कितना आता है, ये हो गया 2a प्लस के 2 अब बट्टा में 2। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 1 और बट्टा में 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो देखिए यहाँ पे आ गया a प्लस 1, ये बीच वाला पद आ गया कि नहीं आ गया। सेम इसी कंसेप्ट पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको बनाना है। क्या करना है तो इसमें देखिए आइए सेम इसी कंसेप्ट पे हम इसको देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या करना है, पहला पद को और तीसरे वाले पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये वाला पद बराबर होगा। तो p प्लस 1 प्लस 6p माइनस के 1 और बट्टा में 2 बराबर 3p प्लस 1 आ जाएगा। तो ये देखिए p प्लस p कितना है 7p प्लस 1 और माइनस 1 तो कट ही जाएगा। ठीक है, बट्टा में ये 2 हो जाएगा बराबर 3p प्लस के 1। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो 7p बराबर 6p प्लस के 2, और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, बराबर के उस साइड से अगर इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 7p माइनस के 6p बराबर 2, तो ये p बराबर 2। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्या होगा, समांतर श्रेणी p प्लस 1 3p प्लस 1 6p माइनस के 1 अगर समांतर श्रेणी में हो तो p का मान सदैव आपको यहाँ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, स्टेप देख लिए, कंसेप्ट सीख लिए। एक ही वीडियो में हम आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट भी देंगे और अच्छा ट्रिक भी देंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग सिर्फ इतना कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम हो तो BC बराबर 3 है और EF बराबर क्या है, 4 है। तो कह रहा है कि अगर ABC का क्षेत्रफल 54 हो तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, देखिए हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये है ABC, एक दूसरा त्रिभुज है जो क्या है आपके पास DEF, इस तरह से 2 त्रिभुज है। कह रहा है कि BC का मान दिया हुआ है बाबू 3 और EF का मान दिया हुआ है 4। देख लेंगे कि सेम भुजा का मान समान है ना, यानी अगर इसका ये भुजा है तो इसका भी ये भुजा है। ठीक है, तो अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल 54 है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कोई भी एक भुजा का, इसका भुजा और बट्टा में सेम ई वाला EC का होल स्क्वायर बराबर में जो पहला वाला का क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ 54 और दूसरा का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ तो उसको हम x मान लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें मान डालिए। अगर आप इसमें मान डालते हैं तो 3 BC का मान कितना है 3, तो 3 बट्टा और EF का मान कितना है, ये क्या है F है,
तो ये क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, ई एफ का मान कितना है, 4 है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर में 54, अब बट्टा में x कर दीजिए। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो गया 3 तिया 9 बट्टा में 16 बराबर 54 बट्टा में x। ये देखिए 9 छक्के 54, ई x इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 गुने 6, तो x बराबर 16 नम्मा, ये कैसे हो गया 9 छक्के 54, तो 16 का 16 छक्के ये 6 है, तो 16 छक्के 96। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं हमारे सवालों को आप ज़रूर समझिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 1-2 बार वीडियो को देखिए। जितना हम आपको करवा दे रहे हैं ना, वादा करते हैं आप 50 ऑब्जेक्टिव 100% सही करके आइएगा। 100%। अगर नहीं हो ना, आप 2-3 वीडियो मेरा देख लीजिएगा, नहीं हो तब आप कहिएगा, मगर विश्वास तो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। अब देखिए बाबू, ये क्या है, अगर निर्देशांक ज्यामिति है तो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष होता है, और ये होता है वाई अक्ष होता है कि नहीं होता है। अब कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, तो वाई का मान हुआ 1 2 3 और ये मान लीजिए यहाँ 4 है तो 4, ठीक है। मगर यहाँ x का मान कितना है बाबू, देखो तो ये मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ x का मान क्या रहा होगा, 0। तो इस लाइन पर तो हमेशा x का मान 0 होगा, तो x का पहले लिखते हैं तो 0 और y का कुछ भी लिखा रहेगा, मतलब मान लीजिए 2 हो 3 हो 4 हो, तो इस तरह से लिखाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है y, 0, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम। हम जो आपको बताए हैं टू द पॉइंट चलेंगे, थ्योरी भी देंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, मगर स्किप नहीं करेंगे। जो कमज़ोर छात्र हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया सेशन ला रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। ठीक है, आइए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आइए, ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को आप देखिए। कह रहा है साइन 30 कॉस 30, एक नज़र में सवाल बन जाएगा, माइनस के साइन 60 कॉस 60। देखिए दोनों का मान उल्टा होता है, अगर आपको याद नहीं है तो इसका मान याद कीजिए। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है तो बताइएगा, √3/2। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है, तो ये माइनस इससे भी गुना होगा और यही वाला माइनस इसमें भी गुना होगा, तो माइनस के 1/2। अब देखिए इसमें से ये माइनस है, ये भी प्लस है तो कट गया, ये भी माइनस ये प्लस कट गया, तो कितना बच गया, 0। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर इसमें से आप इसको घटाइएगा तो 0 और इसमें से इसको घटाइएगा तो 0। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे कट रहा है, तो नीचे में लघुत्तम लीजिए 2। अब देखिए ऊपर में कितना है, 1 प्लस √3 माइनस के √3 और माइनस के 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 और √3 में से √ गया तो 0, तो 0/2 जो कि क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है एकदम। स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है हम जो छोड़ेंगे आपको। ठीक है, आइए, अभी तो 8 ही सवाल हुए, टोटल 50 हैं। स्थिर रहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कहे कि यदि एक पासा को, देखिए अभी प्रायिकता से सवाल आ गया है, यदि एक पासा को की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और आपको मालूम है एक पासा में कितनी कुल होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और क्या होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 6 होता है। तो अब एक पासा को अगर आप फेंकते हैं तो या तो 3 आए या तो 4 आए, क्या है, या तो ये 4 आ जाए या क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो कितना आने की प्रायिकता है, हम हमेशा सिखाते हैं P बराबर क्या होता है, NE बट्टा में NS। NS क्या हो गया, कुल संभव परिणाम। ये क्या है, कुल संभव परिणाम। और ये क्या है आपका, ई के अनुकूल परिणाम, मतलब घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। इतना आपको पता होगा बेसिक चीज़। नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए, टेंशन काहे ले रहे हैं। जब हमारे साथ हैं टेंशन ले नहीं लीजिए, किसी ज़िंदगी में कहीं नहीं लीजिएगा जब मेरे साथ रहे। तो पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, टेंशन नहीं लेना है,
सबका इलाज रखते हैं, इसका भी इलाज रखें। अब इसमें आपको क्या करना है, एनी ई के अनुकूल परिणाम। तो ई के अनुकूल क्या कह रहा है बाबू, तो कह रहा है या तो 4 है या 5 है। तो क्या वो संख्या मांग रहा है, या तो 4 या तो 5। तो कितना हो गया, मान लीजिए ई एगो कह रहा है, ई कह रहा है दूसरा, तो 2 गो हो गया। तो 2 लिख दीजिए, ई के अनुकूल कितना कह रहा है, या तो 4 या 5। तो क्या हो गया 2, और कह रहा है टोटल कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में 6 इसको काट दीजिए, 2 एकैन और बट्टा में 2 एकैन और 2 तिया, तो 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्रायिकता को देखता है बच्चा लोग डरता है, बाप रे बाप शेर आ गया। शेर नहीं है, बकरियों नहीं है, आराम से समझिएगा। तो बीच वाला चीज़ है ये, ठीक है। आइए इधर, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। आर का मान आपको दिया हुआ है, जो जिंदगी भर पढ़े हैं, 3R। आर का मान दे दिया 3R। आर का मान ही कुछ भी दे सकता था, आर का मान ये दे सकता था, आर का मान ही P दे सकता था, तो आंसर उसी रूप में आता है। इसीलिए आर से नहीं टेंशन लीजिए। ये कह रहा है त्रिज्या है जिसका मान कितना दे रखा है, 3R दे रखा है। उसकी परिमिति क्या होगी, तो किसका बाबू रे, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त कैसा होता है, तो मान लो अर्धवृत्त होता है, तुम्हारा ये वृत्त है, इसको आधा आधा काट देंगे, तो आधा काट देंगे तो इस तरह से वृत्त बनेगा। तो तुम ये जानता होगा, ये क्या हो गया, ये होता है पूरा, क्या होता है परिधि 2πr होता है। अब इसका आधा काटेंगे तो भाग दे देंगे तो πr हो जाएगा। तो ई वाला भाग तो πr हो गया। और गौर से देखिए, ई वाला r है और इधरो r है, तो ये r + r कितना 2r हो जाएगा। तो ई वाला इसमें जुड़ जाएगा 2r। तो अब देखिए, r का मान आपको मालूम है, आप खाली इसमें पुट कर दीजिए। तो पाई r का मान कितना है 3r प्लस 2 गुने r का मान कितना है 3r, तो हो जाएगा 3πr प्लस 6r। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, ये वाला सही होगा। समझे, सवाल को समझिएगा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफ़र अभी लंबा है, 50 है, 11 पे हम लोग, तो बीच में छोड़ के भागिएगा तो फिर मंजिल नहीं पाइएगा। आइए, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि 1 के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर गुने x के स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर बराबर 0 कर दिया है। क्या कर दिया है, x स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर बराबर क्या कर दिया है 0 कर दिया है। आपको मूल पूछ रहा है, मतलब x का मान पूछ रहा है ना, निकालते हैं ना। तो देखिए, अब x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कर लेके चल जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस में q स्क्वायर, और इसको जो है गुना में है, इसको बट्टा में ले जाएंगे तो a स्क्वायर और p स्क्वायर। अब ई हटाने का विधि क्या है, उधर जाके अंडर रूट ले जाइए, तो q स्क्वायर अपॉन के a स्क्वायर गुने p स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा q बट्टा में a इंटू p। ऑप्शन देख लीजिए। तो एगो बात याद रखिएगा कि जब ये आप ये हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस के साथ आता है। रूट जब ये हटाइएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस q बट्टा में AP। तो प्लस माइनस q बट्टा में AP, डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं ज़रूर आप इससे सहमत होइएगा और समझ रहे होइएगा, ठीक है। जहाँ भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, बाकायदा उस क्वेश्चन को हम आपके लिए स्पेशल बना के डाल देंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा तो उस पर भेज देंगे बना के, ठीक है। आइए, कह रहा है बिंदु a cos थीटा, 0, ये क्या है बाबू, तो x का मान, और ये क्या है तो y का मान। तो हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ये क्या है बाबू, तो x2 का मान y2 का। कौन क्वेश्चन का है, निर्देशांक ज्यामिति, दूरी सूत्र पूछ रहा है। कह रहा है बीच की दूरी क्या है, तो d बराबर पढ़ा दी है तुम लोग को, अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में होगा। मान पुट करो, यहाँ लिख दिए हैं। हाँ, पुट करो। x2 का मान है 0, x1 का मान है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है तुमको a साइन थीटा माइनस, अच्छा ये a के साथ क्या है, एक मिनट, x1 का मान गलत लिख लिए थे, 0 माइनस के a cos थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान कितना है a साइन थीटा माइनस के 0 का होल स्क्वायर। एकदम जो लिखे हुए उसको लिख देना है। तो ये हो जाएगा, 0 में कुछ करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस में है तो गुना हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है, और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको अंडर रूट कर दीजिएगा,
अब तो बहुत बड़ा समस्या हो गया भाई, अंडर रूट में से तो निकल ही नहीं रहा है, निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखाइए। देखिए ये है, ये हम ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी ये है, इसको क्यों मत समझिएगा, ये है तो आप इसमें यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट टोपी लगा दीजिएगा। अभी देखिए ए स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा ए, अंडर रूट में हो जाएगा, इसको हम सीधा करके लिख दें, आप लोगों को समझ में आएगा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति जहिया से स्टार्ट की होइएगा समझे होइएगा, इसका मान सदैव 1 होता है, तो हो जाएगा ए गुने अंडर रूट 1 बराबर ए गुने 1 बराबर ए। क्या आ जाएगा, ए। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसा नहीं है कि इस बार 1 नंबर में पूछा है तो अगले साल 1 नंबर में पूछेगा, या मॉडल सेट में 1 नंबर में दिया हुआ है तो 1 नंबर पूछेगा, इसी सवाल को 2 नंबर में पूछ देगा, आपको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आइए। कहिएगा इसका शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा जो है ना, इसका जो ये दिया रहेगा ना यही इसका आंसर होता है। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो, अगर यहाँ पे 7 लिखा हो, 7 लिखा हो तो इसका आंसर 7 होगा, यहाँ पे 9 लिखा हो, यहाँ 9 लिखा हो तो इसका आंसर 9 होगा। एकदम फिक्स है, हमेशा क्वेश्चन इसी रूप में पूछता है, यहाँ ए दे देगा, ए के बदला में पी दे देगा, पी के बदला में 5 दे देगा, या ए के बदला में 7 दे देगा, कुछ भी दे देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल 25 और 15 माइनस 15-25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के प्रश्न आए तो समझिए आपको 1 नंबर बिहार बोर्ड कह रहा है, ले जाओ बुआ जल्दी जल्दी ले जाओ, इसको 25 से जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 1 4। अब इसको कुछ मत करना, 40 को 2 से भाग दे देना, ये जो आंसर आएगा ना यही इसका आंसर होगा। तो कहा है सर ऐसे ही करें, तो यही निकालने का तरीके है, वर्ग अंतराल निकालने का तरीका है ऊंची अपर लिमिट माइनस प्लस के लोअर लिमिट अब बट्टा में 2। ये क्या है, अपर लिमिट मतलब सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला को जोड़ देंगे क्लास इंटरवल का, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो हम यूट्यूब पे इस तरह के जो है सांख्यिकी के जितने भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं उसके सारे फार्मूला एक साथ आपको हम दे दिए हैं, 10-12 फार्मूला, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, सब एक साथ डाला हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है वर्ग अंतराल 2-3, 3, 5 और 8, 8, 11, 11, 14 के वर्गों की लंबाई कितनी है। तो ये भी दे दें तो समझिए आपको कह रहा है बिहार बोर्ड हम तुमको दे रहे हैं 1 नंबर, तुम जल्दी जल्दी ले लो, और नहीं लेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इस दोनों में से घटा दीजिए, कोनो एगो को घटा के जो आएगा वही देखिए, 14 में से 11 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, 11 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 3, 8 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 3। वर्ग अंतराल हमेशा समान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अभी बहुत लंबा रुकना होगा हमारे साथ, जुड़े हैं तो पूरा सीख के जाइए। ठीक है, बीच में मत छोड़िए, आपके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का अनंत हल हो। अनंत हल कब होता था बाबू, जब एक रेखा, एक सरल रेखा पे दूसरी सरल रेखा ओवरलैप करती थी तो इसका अनंत हल होता था। मतलब यहाँ भी मान, यहाँ भी मान, यहाँ भी मान, यहाँ भी मान, x का जो मान यहाँ होगा वही y का मान होगा, x का मान यहाँ जो होगा, x का मान अगर x1 y1 यहाँ है तो अगर यहाँ x1 है y1 है तो फिर उसका वही मान होगा। मतलब पूरे जगह क्या होगा, x और y का मान सेम होगा। ये क्या है, और इसमें 2 सरल रेखा दी हुआ है, एक दिया हुआ है क्या 10x प्लस के 5y बराबर a माइनस के 5। फिर इसको लिख लीजिए 20x प्लस के 10y, इसको इस साइड ले जाएंगे तो a हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है a1 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है c1 है, ये क्या है तो a2 है, ये क्या है तो b2 है, ये क्या है तो c2 है। और जब अनंत हल हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब किसी एक को आप रख के बराबर कर सकते हैं। देखिए ई b1 का मान कितना 5 और b2 का मान कितना 10, तो हम लिख देंगे 5 बट्टा 10 बराबर a माइनस 5 और बट्टा में a। अब देखिए इसको काट लेंगे, 5 1 5 दूनी, अब इसको गुना करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a, इधर हो जाएगा 2a बराबर 2a अब माइनस के 10। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए a माइनस के 2a बराबर माइनस के 10, तो ये माइनस के a बराबर माइनस के 10, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब a बराबर कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 का अनगिनत हल है। अब हम इसमें इतना करने के लिए नहीं जाएंगे। अनगिनत हल के लिए आपको क्या कंडीशन पता है? ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है और यहाँ दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 कर देंगे। यहाँ हम ले लेते हैं A2 का मान कितना है 2 और यहाँ क्या है K। फिर देखिए C1 का मान कितना 3 और C2 का मान कितना, ये C1 हो गया। अभी पिछला सवाल सेम बनाए हैं, ये हो गया B2 और ये वाला 2 जो क्या हो गया B1। तो ये हो गया कितना 15। 3 कैन 3 पंचे। अब इसको करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो 2 गुने 5 बराबर K। तो K बराबर 10। ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करते हैं सवाल जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में लाते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दो समीकरणों का, अगर रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो समीकरणों का केवल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। एक से ज़्यादा हल हो ही नहीं सकता है, उसी को कहिए एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा, सब यही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो, अब कह रहा है जब मूल बराबर होगा मतलब क्या कर रहा है, अल्फा बराबर बीटा। क्या कर रहा है, अल्फा बराबर बीटा। तो कौन कंडीशन में होता था, देखिए हम लोग लिखते थे अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालते थे, तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस के 4AC बट्टा में 2A। जिस कंडीशन में हमारा ये मान 0 हो जाता था, B² माइनस के 4AC बराबर 0 होता था, तो जो अल्फा का मान आता था, मतलब मान लीजिए अल्फा का मान आया आपको माइनस के बी बट्टा में 2, उसी तरह से बीटा का भी मान आता था माइनस के बी बट्टा में 2। तो जब दोनों मूल बराबर होंगे तो इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो इसी को एडवांस वर्जन में इसको लिख दिया यहाँ पे। अब आप इसको क्या कीजिएगा, B² बराबर लिख सकते हैं 4AC। तो ऑप्शन नंबर बी है। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, घबराना नहीं है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए B² का मान हमेशा छोटा होगा AC से। अभी बताए थे कि B² माइनस के 4AC बराबर 0। अगर मान लीजिए B² का मान छोटा होगा और इसका मान बड़ा होगा, तो इसका मान मान लीजिए 10 होगा और इसका मान मान लीजिए 40 होगा, तो आपको आंसर क्या आएगा, माइनस के 30। और माइनस के 30 जब ये अंडर रूट में होगा, तो ये कभी आप पढ़े हैं माइनस के अंडर रूट में 30 नहीं पढ़े होइएगा। ठीक है, या तो ऐसे पढ़े होइएगा माइनस के अंडर रूट 30 गुने माइनस के अंडर रूट 30, तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। मगर ऐसा कभी भी आपने देखिएगा माइनस में, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। तो क्या है अवास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं है, तो क्या है वास्तविक नहीं है। या तो अवास्तविक कहीं दे दे या लिखे वास्तविक नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यह हम लोग अभी तक पढ़े नहीं, ये 11th में पढ़ेंगे हम लोग कि इसको किस तरह से लिखते हैं। आइए, कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। अब देखिए बाबू, ये पहला पद है, पहला पद हमेशा ए करके लिखते हैं, a बराबर 10। डी लिखते हैं डिफरेंस को, तो हमेशा क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखिए 7 माइनस के 10 कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस के 3। एकदम जरूरी है माइनस लिखना यहाँ, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं कीजिएगा 7 10 में से 7 या 3, नहीं आएगा आंसर। अब ए और डी हो गया, और एन बराबर कमा कह रहा है, एम कमा कह रहा है 30वां कह रहा है। तो टी एन बराबर कह रहा है 30वां पद, मतलब टी 30 का मान पूछ रहा है। तो टी एन बराबर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम कहे लिखेंगे, ये तो फार्मूले में है, आप लोग भी पढ़े होइएगा। तो ए का मान कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, 30 में से एक जगह कितना 29, और डी का मान कितना माइनस के 3। अब 29 27 के 7 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, क्या है प्लस माइनस माइनस और प्लस के 10। तो 10 में से 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 77, तो कितना माइनस के 77। तो टी 30 का मान कितना हो गया, माइनस के 77। ऑप्शन नंबर बी, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है अपने आप को। अब देखिए फिर ये समांतर श्रेणी का ही प्रश्न है, इसमें भी पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा। यह हालांकि ये आंसर गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 5। ठीक ना, क्या होना चाहिए माइनस के 5। इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा क्योंकि सेम पैटर्न है, बना दें तो लीजिए।
इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। डी का मान आप निकालिएगा तो माइनस के 1, अब माइनस के 1/2 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में इतना आएगा। अब आप निकालना है 10वां, तो Tn बराबर कितना, 10वां पद निकालना है तो n का मान कितना हो गया 10, तो a + n-1 गुने डी, तो a का मान कितना हो रहा है यहाँ पे माइनस के 1/2 प्लस डी का मान कितना है n-1 कितना, 10 में से एक जगह तो कितना 9, और डी का मान है माइनस के 1/2। अब देखिए माइनस के 1/2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, माइनस में अगर 1/2 आप कॉमन ले लेते हैं सिर्फ, तब 1/2 कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 1 प्लस माइनस का, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, माइनस का 1 प्लस माइनस का 9, तो माइनस प्लस 10, यहाँ मतलब 10 हुआ माइनस में, और बट्टा में 2, इसको काट दीजिए तो माइनस के 5। आसान करने के लिए हम इस तरह से बचाए हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। बहुत थकावट होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या समझते हैं जो रूट से बाहर कभी जिंदगी में नहीं निकले। अगर मान लीजिए एगो बंदर को एगो पिंजरा में बंद कर दिए, अब जिंदगी भर उसमें छटपटा के मर जाए, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। मतलब रूट से कभी बाहर नहीं निकले। ये किसका है, 7 का स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मगर इसको आप कीजिएगा तो इसको लिखिएगा √3 × 9, तो 9 बाहर निकल जाएगा 3, मगर ऊपर में क्या रह जाएगा 3, तो ये √ नहीं इसका कपार पर से हटा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आज से सीख लीजिए, जब भी अपरिमेय संख्या पूछे तो अगर रूट उसके कोई भी गुना में रह जाए, या प्लस में रह जाए, या माइनस में रहे, गुना में रहे, तो हमेशा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। हाँ, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना कर सकते हैं तो वो क्या हो सकता है कि परिमेय बन जाए। ठीक है, आइए आपको सवाल दिया हुआ है पहला चैप्टर से, कह रहा है ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना, तो और एलसीएम आपको दे दिया है। आप वैसे निकालते एलसीएम तो क्या निकालते बाबू, अपना लोग जो निकालते एलसीएम तो क्या निकालते 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 3, एन का हाईएस्ट पावर कितना है n 3 के पावर n, अब 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 5 के पावर 1। एलसीएम दिया क्या हुआ है, यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 ठीक दिया हुआ है। 2 के पावर, अच्छा, तो ये n का मान कितना दे देगा 2 दे देगा, क्यों, तो यहाँ n और यहाँ क्या है 3 के पावर 2, तो ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा n बराबर 2। यहाँ तो 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो n का मान कितना होगा 2। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। आप सवाल समझ रहे हैं, आपके पास 2 पासा है, क्या है 2 पासा। ये सवाल 1 नंबर में पूछ दिया है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे, हो सकता है 5 नंबर में पूछ दे, तो 5 नंबर में हम अलग तरीक़ा से बताएंगे, और 1 और 2 नंबर के लिए हम आपको ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देखिए आपको भी मन लगेगा। क्या कर रहा है कि 2 पासाओं को एक साथ फेंका जाता है। अब मान लीजिए एक पासा को फेंके, तो एक पासा को फेंके तो क्या हो जाएगा, एक पासा पे मान लीजिए 1 आया, और दूसरे पासा को फेंके उस पे मान लीजिए 6 आ गया, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 7 हो गया। इतना आसान सवाल है नहीं जितना आसान देखने में लग रहा है। इसको आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 1 2, इसी तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 4 हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा तो 6 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों का, इसमें कहिएगा ये सब का है छोड़ दिया सर, तो इसको लिखिएगा तो 5 1 लिखिएगा, 5 2 लिखिएगा, क्यों, तो ई वाला 5 और ई वाला 1, ई वाला 5 और ई वाला 2, ये 5 नंबरी में सिखाते हैं, ई वाला 5 और ई वाला 3। ठीक है, ई वाला 5 और ई वाला 4, 5 4, और ई वाला 5 और ई वाला 5, ठीक ना, तो ई वाला 5 तो ई वाला 6, इसी तरह से सब इसका खाना भरा जाएगा। ठीक है, तो अपने को पूछ रहा है कि 10 आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, तो टोटल कुल संभव परिणाम कितना होगा 6 गुने 6 36 होगा कुल संभव परिणाम। और आपके अनुकूल कितना हो रहा है, तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितना, एगो हमको 10 मिल रहा है, दूसरा 10, तीसरा 10, तो 3/36 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/36, 3/36, इसको काटिएगा 3 1,
और 3 छक्के, 3 एकैन, 3 एकैन और 3 दूनी, तो क्या हो जाएगा 1/12, ये आंसर हो जाएगा। मगर सर हम भी एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे 1 नंबर के लिए? बिल्कुल नहीं लिखिएगा, एकदम कंसेप्ट दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं, देखिए इसको कैसे बनाइएगा। आज से आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा छोटा सा चीज़ बता रहे हैं लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 2 पासा है तो इस पर 1 तो इस पर 1, कभी भी ऐसा होगा कि 1 से 2 से कम होगा, कम से कम इस पर 1 अबे करेगा और इस पर भी 1 आएगा, तो 2 हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इमेजिन कीजिए हाईएस्ट क्या आ सकता है, इस पर भी 6 और इस पर भी 6, तो 12 आ सकता है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा 2 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 6 5 बार आएगा। फिर उसी तरह से 12 एक ही बार आ सकता है दोनों पर, 6 और 6, तो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। अब आपको पूछे योग आने की प्रायिकता 10 पूछे, 11 पूछे, अब मान लीजिए 13 पूछ दिया तो 0/36, तो 0 हो जाएगा उसका आंसर। नहीं समझिए, अगर दो पासों को एक साथ फेंकी गई हो और इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग का मान 1 पूछ दे तो क्या लिखिएगा 0/36, क्योंकि 2 पासे पे कभी भी योग 1 होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर अगर 1 आएगा तो इस पर भी 1 अबे करेगा, 1 से ज़्यादा जो आ जाए। और दूसरा, अगर इस पर 6 आएगा तो इस पर हाईएस्ट 6 ही आ सकता है, 6 6 12 ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पासा का हाईएस्ट मान जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिएगा। तो अब देखिए 10 के सामने में कितना है, तो मतलब 10 कितना बार आएगा योग करने के लिए, 3 बार, अभी भी दिखाए थे। तो 3 और बट्टा में कुल संभव परिणाम कितना होता है, 2 पासे को फेंकते हैं तो 6 के 36, तो ये हो जाएगा 36। तो इसको 3 एकैन, 3 एकैन और 3 दूनी, तो 1/12। देखिए ऑप्शन नंबर सी। आप कोई भी योग का देख लीजिएगा, 12 14 15 कुछ भी पूछ दे, 15 पूछ देगा, 12 14 पूछ देगा, तो होगा ही नहीं, 0/36, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आइए 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक मीनार 50 मीटर दूरी पर स्थित है, बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कह रहे एक मीनार 50 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करा है कि एगो मीनार है, ये मीनार है। ठीक है, ये कितना मीटर दूरी पे है, 50 मीटर दूरी पर है। ये उन्नयन कोण कितना बना रहा है, तो बना रहा है 60 डिग्री का। एकदम बेसिक से चलेंगे तब बता रहे हैं 60 डिग्री का। तो अभी बताइए ये क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिए कौन सा ऐसा फार्मूला आप पढ़े हैं जिसमें लंब बट्टा आधार आता है, तो हम बताए हुए थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये साइन का मान था, ये कॉस का मान था, ये टैन का मान था। तो अब टैन के मान में देखिए P/B है, तो आप लिखिएगा टैन 60 डिग्री बराबर, इसका मान क्या दे, P का मान कितना है, कुछ नहीं दिया तो P लिखिए, यही निकालना ही है, ऊंचाई ही निकालना है, और B का मान कितना है 50। तो अब tan 60 का मान आपको मालूम है √3 होता है, क्या होता है, और P/50। तो अब कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, तो 50 √3 बराबर P, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, मगर हम इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकी में कैसे बना सकते हैं। तो कहिएगा चुटकी में बना के दिखाइए, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी को हम 1 सेकंड में आपको बनाते हैं। देखिए आपको उसके लिए 3 चीज़ याद रखना होगा, मगर हम अभी इसी पर बताते हैं कि मान लीजिए ये इस तरह से सवाल है। ठीक है, इस तरह से है, ये मान 60 दे रखा है। जब ही ये मान 60 दे दे तो आप इसका मान रखिए 1 और इसका मान रखिए √3। हमेशा याद रख लीजिए 60 में आधार कितना 1 और सामने वाला कितना √3। 1 का मान कितना दिया हुआ है 50, 1 का मान 50, तो √3 का मान कितना बाबू, √3 गुने 50। कहोगे कैसे, 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 3 कलम का कितना 3 गुने 5, तो √3 का मान कितना √3 गुने 50, तो इसी को लिख रहे हैं 50 √3। देख लीजिए 1 सेकंड में, बस इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ tan का मान याद रखना पड़ेगा, फिर इसी तरह से 30 डिग्री के लिए याद करना पड़ेगा, और फिर ये 45 डिग्री के लिए याद करना पड़ेगा। हम सब क्वेश्चन में धीरे धीरे बता देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करवाइए। ठीक है, सब्सक्राइब हो तो कर दीजिएगा। आइए 26 नंबर कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और इसका आयतन इतना हो तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। ये सवाल इतना लंबा है कि इसको 5 नंबर में बनाया जा सकता है, नहीं तो 2 नंबर में डाला ही जा सकता है। फिर भी इसको आपको
एक नंबर में पूछ दिया है, तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि जो एक नंबर के सवाल हैं ऐसा नहीं कि एक नंबर में ही पूछा जाएगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। कह रहा है कि बेलन, बेलन आप समझते हैं, देखिए ये क्या है, बेलन है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये क्या हो गया 2πr होता है, और पूरा वक्र पृष्ठ मतलब इसका ऊंचाई h है तो πr/h हो गया, तो इसका हो गया 2πr/h क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और आयतन का क्या होता है πr² × h, यही ना होता है। आपको कुछ मत करना है, आपको ये लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr × h होगा बट्टा में आयतन क्या है πr² × h बराबर में 2 6 4 बट्टा में 9 2 4। इसको देखिए एस से एस को काट दीजिए, एक आर से ये आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए आप यहाँ गौर से देखिए, इसको हम दो से डायरेक्ट काट सकते हैं, दुए कैन द्वितीया दुदुनी। अब देखिए 11 मरतबे काट देंगे हम इसको, 11 कैन 11, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 11 अट्ठे 88, 88 में 2 बच गया इधर और 2 इधर है, तो 4 11 चौक 44। अब देखिए 4 तिया 4 दूनी 4 कैन काट देंगे, 3 कैन 3 सत्ते, डायरेक्ट ये काट सकते थे 12 सत्ते 84। तो इसका मान देखिए क्या है, नीचे में आर है बचा हुआ, तो 1/r बराबर 1/7, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा 7। आर का मान अगर आपको 7 आ जा रहा है तो फिर क्या कीजिएगा, इधर देखिए आर का मान 7 आ जा रहा है तो आप इस वाले फार्मूला में डाल दीजिएगा 2πrh बराबर कितना दे रखा है 2/4। अब आर का मान इसमें डाल दीजिए, एच का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो 2 × 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 गुने एच बराबर 2/4। अब देखिए 7 से 7 कट गया, अब 2 से काटिएगा तो 2 कैन द्वितीया दुदुनी, अब ये काटे थे 11 दूनी, 11 कैन 11, 11 दूनी 22, अब 2 छक्के, तो एच का मान सीधे कितना निकल गया 6 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर डी बराबर होता है 2 × r बराबर 2 × 7 बराबर 14। अब आपसे अनुपात क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखिएगा, व्यास का अनुपात और ऊंचाई का, तो d अनुपात h पूछ रहा है, तो d का मान है 14 अनुपात h का मान कितना निकाले हैं बाबू 6। अब देखिए इसको काट दीजिएगा 2 तिया 2 सत्ते, तो हो जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बताइए क्या एक नंबर में पूछने के लिए था, कुछ भी दे देता है, मॉडल टेस्ट है दे देता है। चलिए अपना लोग बना लेते हैं, अपने लोगों को क्या है कि 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, अपने लोग को कंसेप्ट आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आता है। ये 5 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है, ठीक है ना, 2 नंबर में तो 100% डाल सकता है इसको। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमेशा आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, डिफरेंस किसका होता है। तो इसको देखिए, ये देखिए इसमें कितना है -12 में से -8 कीजिएगा तो कितना होगा 12 माइनस प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा -4 आ गया। इसी तरह से -8 में से -4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 4 बराबर -4। अब देखिए -4 में से माइनस कीजिएगा 0 तो -4, मतलब तीनों में क्या हो रहा है डिफरेंस समान हो रहा है, तो ये अपना समांतर श्रेणी में होगा। आप ये तीनों को चेक कीजिएगा, कभी भी समान नहीं आएगा तीनों का मान। कह रहा है समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर क्या होता है, डी होता है। डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, आपको कुछ नहीं इसको लिखने आना चाहिए। जिसको ये नहीं लिखने आएगा उससे सवाल ही नहीं बनेगा। तो इसको आप अभी लिखे हैं 2 × 9 लिख सकते हैं, और 9 जब बाहर निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह से √25 को लिखने आना चाहिए, इसको आप लिख लीजिएगा √50 है। ये क्या है 50 है, √50 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं √2 × 25 लिख सकते हैं, और 25 को हम फिर क्या करेंगे बाहर कर देंगे, √2 रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो अब कह रहा है समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लीजिए, तो 5√2 माइनस के 3√2। अब √2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 - 3, तो ये क्या बच जाएगा √2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। एकदम स्टेप बाय स्टेप आइएगा, हम थोड़ा स्पीड में ज़रूर पढ़ा दे रहे हैं, मगर आप उसको एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बहुत नज़दीक आ गए हैं, 28 नंबर प्रश्न को देख लिए हैं। बात अब अपने पास 28 × 2 = 30, 20 22 को प्रश्न रह गया। आइए इधर कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 3 एवं 11 हैं तो द्विघात बहुपद होगा।
अब देखिए ये अल्फा का मान दे रखा है 3 और बीटा का मान दे रखा है 11, तो आपको मालूम होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 3 + 11 बराबर 14, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा बाबू 3 × 11 बराबर 33। अब देखिए अगर शून्य का मान दिया रहे ना और द्विघात बहुपद लिखने के लिए कहे तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए हैं x² माइनस के कितना है 14x और प्लस के कितना है 33 बराबर 0। देखिए इसमें कहीं है ऑप्शन नंबर, देखिए ये माइनस वाला प्लस वाला, इसको मार दीजिएगा, सेम मतलब है मगर माइनस प्लस चेक कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। हो इसका घात पूछ रहा है, बहुत आसान है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x के घात 3। अब वैसे ही बताएं इसका घात कितना 1, इसका घात 2, तो सीधे 2 और 1 3 नंबर 3, ठीक है। आइए 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति से है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है त्रिकोणमिति। जब मन भी बनाइए और पढ़ाइए, मन लगता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी। आइए sin 90 का मान कितना होता है, इस सवाल को हम चुटकी में बताते हैं। sin 90 का मान 0 होता है, 0 के साथ किसी को गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाना है। अब इसका मान देखिए, इसको क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में देखिए tan थीटा है, कॉमन लेके बाहर कीजिए। तो अगर हम tan थीटा को बाहर कर देते हैं तो अंदर में क्या लिखेंगे 1 प्लस के सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और प्लस के 1 अपॉन के सेक, ये स्क्वायर नहीं है सेक थीटा है और -1 है, और ये है सेक थीटा प्लस 1 है ना। अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, कोना कोनी गुना कर दीजिए और ये a - b और a+b के रूप में है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और इधर हो जाएगा इंटू में क्या है, यहाँ पे इंटू में क्या है तो tan थीटा है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के -1 क्या होता है, हमेशा याद होना चाहिए फार्मूला tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, कहीं वहाँ नहीं दिख रहा हो तो tan थीटा को लिखिएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा गुने, ये क्या हो जाएगा कॉस सेक सेक क्या हो जाएगा 2 गो सेक हो जाएगा 2 सेक थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा ये, इसको इसी तरह से रहने दीजिए, ज़्यादा स्टेप मत बढ़ाइए, इसको इस तरह से रहने दीजिए, tan थीटा रहने दीजिए, कट जाए कहीं, इंटू में हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन के ये क्या आएगा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब लिख लीजिए 2, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन के कॉस थीटा इंटू में ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल, तो 2 अपॉन के साइन थीटा बराबर 2 गुने कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, हम बता रहे हैं कि हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, इसी में से आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलेगा। जो बड़ा है उसको बनाना पड़ेगा, जो छोटा है उसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता ही रहे हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी कितना है 90 डिग्री है। यदि AC का मान 6 है तो AB का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपको पहले समद्विबाहु त्रिभुज समझना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है ये दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, अगर मान लीजिए ये जितना दूर है इतना ही दूर ये भी भुजा होना चाहिए, और ये मान दे रखा है C 90 डिग्री, तो कोण C का मान है 90 डिग्री। त्रिभुज क्या है ABC, तो ABC। अब AC का मान दे रखा है कितना, AC का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब बताइए जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, तब आपको ये कर्ण का मान नहीं निकाल लीजिएगा, कर्ण बराबर √B² प्लस P²। तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √36 गुने प्लस 36 प्लस 36, गुना नहीं होगा प्लस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुने √36।
तो 36 का क्या बाहर 6 निकल जाएगा, अंडर रूट दूर रह जाएगा, तो अंडर रूट दूर रह जाएगा, 6 निकल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप आइएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मतलब कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, तो गोले का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो गोला का जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वही उसका क्या होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु का जो आयतन होगा उसके बराबर। तो गोले के आयतन बराबर शंकु के आयतन बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है आपको मालूम है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। और ये किसके बराबर होगा, तो शंकु का क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू h। अब हमको देखिए यहाँ त्रिज्या मालूम है 8, मगर यहाँ ऊंचाई मालूम है, यहाँ h का मान मालूम है 32, यहाँ r का मान मालूम है 8। मान पुट करेंगे 4/3 गुने पाई, तो वैसे ही कट जाएगा, इसको हटाइए दीजिए। r है 8 गुने 8 गुने 8, 8 क्यों मतलब 3 बार 8 का गुना। यहाँ 1/3 है गुने r का मान दिया ही नहीं हुआ है, h का मान 32 दिया हुआ है। तो इस 3 से हम इस 3 को काट सकते हैं, इस 4 से हम काट सकते हैं 4 8 32, और इस 8 से हम इस 8 को काट सकते हैं, आ जाएगा r² बराबर 8 गुने 8, और r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 गुने 8 बराबर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी ए सही है, इसका ए सही है। क्या है, 8 सेंटीमीटर सही है। हल्का सा कंसेप्ट लगाइएगा, जरूर बनेगा क्वेश्चन। कंसेप्ट सब लगाना है एग्जाम हॉल में, दिमाग को एकदम ठंडा रखना है, कूल। अगर एग्जाम हॉल में गर्म हो गया ना, तो हल्को सवाल आपसे नहीं बनेगा, हम लिख के दे रहे हैं। हल्का भी सवाल होगा नहीं बनेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नज़दीक आ गई है घड़ी। कह रहा है एक थैले में प्रायिकता, क्या आ गया, प्रायिकता। एक थैले में 7 गो लाल है, क्या है बाबू, लाल है, 8 गो हरा है, 5 गो सफ़ेद है। एक गेंद यदाकृत निकाली जाती है, इसकी न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता। कह रहा है लाल नहीं हो सफ़ेद नहीं हो, तो क्या होगा बाबू। एगो थैला में 3 रंग का गेंद दे दिया, कह रहा है लालो नहीं निकालो सफ़ेदो नहीं निकालो, तो कौन चीज़ निकलेगा, हरा वाला निकलेगा। तो हरा की संख्या क्या है, यहाँ देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, Ne/NS। कुल संभव परिणाम इसमें कितना है, तो कुल संभव परिणाम है तो जोड़िए 7 8 5, 7 8 15 प्लस 5 बराबर 20। तो सीधे बट्टा में लिख दीजिए 20। जितना गेंद का कलर, जितना गेंद दिया रहे ना, सबको जोड़ के नीचे में पहले लिख दीजिए 20। अब जो पूछ रहा है उसका खाली ऊपर में मान दे दीजिए। कह रहा है न लाल हो न सफ़ेद हो, तो क्या होगा बाबू, हरा। तो हरा का संख्या कितना है, 8, यहाँ 8 रखिए, 4 दूनी 4 पंचे, तो 2/5 यहाँ आंसर देखिएगा आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 दे रखा है। कह रहा है एगो वृत्त है और कह रहा है कि एगो बाह्य बिंदु होगा। एक वृत्त पर एगो बिंदु है जिसका नाम P है, तो और एक केंद्र भी है, O केंद्र भी है। इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। R का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। R का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब कह रहा है कि ये रेखा इस तरह से है, ठीक है, O और ये क्या है, Q। तो कह रहा है कि इस पर जो एक स्पर्श रेखा पड़ रहा है ना, स्पर्श रेखा, तब OQ का मान दे रखा है 12, इसका मान हो गया 5, और PQ की लंबाई पूछ रही है। आप जानते हैं कोई भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या करती है, लंबवत गिरती है। तो कितना डिग्री का यहाँ कोण बनाता है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो 90 डिग्री का कोण हो गया, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है, और ये होता है आधार। तो अब यहाँ से सवाल निकाल लीजिए, कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का दिया है, लंब का मान निकालिएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट H का होल स्क्वायर माइनस के B का होल स्क्वायर। तो H का होल स्क्वायर कितना है, 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 144 माइनस के 25, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कीजिएगा तो अंडर रूट 119,
ऑप्शन नंबर देखिए तो है कहीं पे √119, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न की संख्या है 37। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चुपचाप देख रहे हैं, तो अच्छा नंबर तभी आएगा जब हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। इतना तो करना पड़ेगा। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमारे लिए भी इतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। टास्क ज़्यादा दिए हैं मगर मेहनत करना पड़ेगा। कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे 10वां पद, मतलब n का मान क्या कर रहा है, 10वां मान कर रहा है निकालने के लिए। a का मान दे दिया है 2, d का मान सीधे निकालिएगा 7 - 2 = 5। अब tn बराबर लगाइएगा फॉर्मूला a + n - 1 × d। तब a का मान कितना है बाबू 2, n - 10 में से 1 गया तो कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 9। d का मान है कितना 5 न है, तो 9 × 5 = 45 + 2 = 47। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में DE बराबर है BC के, पैरेलल है, क्या है ये, पैरेलल है, समांतर है। तो AD बट्टा DB बराबर 3/5, तो AE बट्टा AC का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। त्रिभुज का क्वेश्चन 90% बच्चा स्किप करके चल जाता है, आपको स्किप नहीं करना है। ये त्रिभुज है ABC। हम अपने बच्चे को 9th से ही त्रिभुज को इतना समझाते हैं कि 10वां में आते आते फूंक देता है त्रिभुज के सवाल को। क्या कर देता है, फूंक देता है। मतलब देखिए BC एक रेखा है ना, इसके समांतर है कि नहीं, ये रेखा देखिए कह रहा है BC क्या है, BC रेखा के समांतर है D, क्या है, समांतर है। अब कह रहा है AD का मान दे दिया है बाबू 5 और DB का मान दे रखा है 3, और आपको पूछ रहा है AE का मान और बट्टा में AC का मान, यही ना पूछ रहा है। आप अभी तक पढ़े होइएगा AD बट्टा DB बराबर 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 क्या होता है, AE बट्टा EC, यही ना पढ़े होइएगा। तो दोनों बराबर होगा, तो इसका मान 5 है तो इसका मान भी 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसका मान 3 है तो इसका मान भी 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है AE, तो AE बट्टा AC, यही क्वेश्चन है, AE बट्टा AC। तो AE का मान कितना 5 और AC का मान कितना 5 + 3, तो ये कितना आ रहा है 8। तो यहाँ 8 ऑप्शन में देखिए तो 5/8, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है, मगर ये आपको समझना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, जब हम त्रिभुज पढ़ाते हैं तभी समझा देते हैं कि ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। कब, जब क्या है DE क्या हो, समांतर हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाता है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। और ये भुजा बट्टा में ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टा में ये भुजा। इतना ही सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। कभी आइए मेरे YouTube चैनल पे, वहाँ पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा एकदम धैर्य से। जो भी बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए ना, वादा करते हैं 100% आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपका 100% मैथ में है, और 50 नंबर 100% आपको मिलने जा रहा है। ये मेरा विश्वास है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो 100% आएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में DE बराबर है BC के, D क्या है बाबू, बराबर है BC के, सेम प्रश्न है। तो x का मान पूछ रहा है, तो अब x का मान पूछ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, x बट्टा ये बट्टा ये बट्टा ये, यही ना बताए थे, x बट्टा 16 बराबर 34 बट्टा 17। तो 17 कैन 17, 17 दूनी 34, 2 कैन 2 8। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बट्टा 8 बराबर 1, तो x बराबर 8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, ठीक है। आइए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF में इनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो देखिए हमेशा बोल रहे हैं अगर भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर कर दीजिए। मतलब ये दूगो है ना, त्रिभुज नहीं दिया हुआ है तो इसमें फिक्स होगा AB बट्टा DE का स्क्वायर बराबर ही होगा अनुपात BC बट्टा EF के अनुपात के बराबर, और बराबर होगा CA बट्टा FD के, मतलब स्क्वायर के बराबर। मतलब ई दूगो भुजा तो ई दूगो भुजा, ई दूगो भुजा तो ये दूगो भुजा, और ये भुजा तो ये भुजा ये भुजा। हमेशा स्क्वायर में कर दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें आप मिला लीजिए,
ए बी बट्टा डी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आइए 41 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 सवाल आज कर लिए हम लोग, 10 सवाल और देखेंगे मात्र। कह रहा है समबाहु त्रिभुज, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज डी एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी सी और डी एच। अब ये बताएं अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। तो बताइए कुछ करना है, 10 का अनुपात 100 और इसका अनुपात 25, 25 1 25, 25 चौका, तो 4:1। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न पे आइए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अरे बाबू y अक्ष से दूरी बताइए, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से ये कितना दूर है, तो y निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। दूसरा सवाल है, ये कह रहा है बिंदु -6 और 4। तो देखिए कि माइनस इधर क्या होता है, माइनस में लिखाता है, इधर क्या होता है, प्लस में लिखाता है, ये भी क्या होता है, माइनस में लिखाता है, और ये क्या होता है, प्लस में लिखाता है। तो ये x का मान क्या है, -8 और y का मान कितना है, प्लस के 6, तो -8 और ये 6, तो ये तीसरे नंबर, ये क्या है, पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है ये, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो ये किस में है, 2 नंबर में है। चलिए एकदम निर्देशांक ज्यामिति मुट्ठी भर भर के नंबर देता है। कह रहा है 3 और 4 किस पाद में है, तो दोनों प्लस में है, तो प्रथम पाद में है। देख लीजिए इसमें क्या है, x का भी मान प्लस में है, प्लस में, और इसका y का भी मान प्लस में है, तो दोनों का मान इसमें होगा, तो इसलिए प्रथम पाद में है। देखिए 4, मान लीजिए 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ आएगा, तो ये क्या है, प्रथम पाद में है। अगला नंबर प्रश्न 45 पे चलिए। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो भुज कहलाती है। याद करने वाला चीज़ है, नमा में याद करवाते हैं। कह रहा है 1 और 5 किस चतुर्थांश में है। अब ये देखिए सेम सवाल पूछ दिया है, टैप अलग लिख दिया है ऐसे करके रोमन अक्षर में। चलिए ये कह रहा है -3 और -3 कौन चीज़ में होता है, तो बताइए माइनस, इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, तो ये दोनों में माइनस है, तो ये कौन में हो जाएगा। सबसे आसान सवाल क्या बोले थे, निर्देशांक ज्यामिति ऐसा चैप्टर है जो भर भर के नंबर देगा। नहीं देखे तो हमारा 2 घंटा का एक मास्टर वीडियो है, उसको देख लीजिए, फिर कभी पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा निर्देशांक ज्यामिति में। अब देखिए ये त्रिकोणमिति से सवाल पूछ दिया है, बहुत भारी सवाल है, बातें समझे में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा। आपको आ रहा है तो थोड़ा बताइए तो। cos थीटा बराबर 1/√2। अब cos थीटा का किसका मान आप पढ़े पे 1/√2 होता है, तो cos थीटा बराबर cos 45 का मान पढ़े हैं, तो ये cos से cos कट जाएगा और थीटा का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए जाना है, जल्दी हो रहा है अब ना। अब देखिए इसको आपको बनाना है, तो आप इसका अभी फार्मूला बताएं, ये क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा। तो ये सीधे हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर और यह हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब बताइए, अब इसको बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई 1 के साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा गुना में 1, इधर फिर ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए थीटा है। आप ये मान लीजिए, ये होगा, ये मान है तो ये मान लीजिए, ये मान है तो ये मान लीजिए, ये मान है तो ये मान लीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न है 50 आज का, मगर लास्ट प्रश्न बनाने से पहले फिर हम कल आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि हम मॉडल टेस्ट बता रहे हैं। तो इसमें 50-50 करके बता देते हैं 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक दिन में 30 जो है 2 नंबर वाला बता देंगे। फिर दूसरा दिन क्या करेंगे, 8 जो है आपके लिए 5 नंबर वाला बता देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका रिवीजन होते जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब कह रहा है साइन थीटा का मान है 3/5, तो साइन थीटा बराबर बोले थे पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोलते, ये होता है। तो ये 3 पी का मान हो गया 3 और एच का मान हो गया 5। अभी आपको हम बताए थे कि हम लोग आपको ट्रिपलेट पढ़ाएं 3, 4 और 5, ये हमेशा एच होता है। अगर पी का मान दे दिया है 3, पी का मान दिया तो बी का मान हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोलते, बी का मान कितना निकल गया यहाँ 3/5। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया ना, तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। पहले सारे को अरेंज करना होता है, 1 घंटा उसमें लग जाता है। फिर अब वीडियो बनाना उसको चेक करना पड़ता है, कहीं डाउट है, कहीं फॉल्ट है, बच्चे को गलत जानकारी ना मिल जाए। फिर उसको देखते हैं 1-1.5 घंटा, फिर उसको जो है हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मेहनत को प्लीज़ ऐसे मत जाया कीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर दीजिए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।